संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शरीर शांत हो चुका है, जो कि 18 फरवरी 2024 को हुआ था। उसके उपलक्ष्य में आज श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति के प्रांगण में विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कि भारी संख्या में जैन समुदाय के धर्म प्रेमी बंधु एकत्रित हुए। इसमें जैन संप्रदाय के ही नहीं और भी तमाम संप्रदाय के लोग एकत्रित हुए। इसमें हमारे गाजियाबाद के एमएलसी श्री दिनेश गोयल जी ने भी आकर के विनयाञ्जलि दी। वहीं राज्यसभा सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, डॉक्टर वीके सिंह जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने भी अपनी विनयाञ्जलि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी को अर्पित की। विद्यासागर जी महाराज का जन्म 10 अक्टूबर 1946 को हुआ था, जो कि कर्नाटक के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता मलप्पा जी थे, उन्होंने भी मुनि दीक्षा धारण की और मल्ल सागर महाराज जी हुए। उनका पूरा परिवार धार्मिक था और सभी जो 3 भाई थे, बड़े भाई उत्कर्ष जी, उन्होंने भी उत्कर्ष सागर बनकर के दीक्षा ग्रहण की। उनके छोटे भाई अनंत जी और शांतिनाथ जी दोनों ने दीक्षा ग्रहण की और इन तीनों को दीक्षा विद्यासागर जी महाराज जी ने दी थी। उनकी 2 बहनें हैं, उन्होंने भी दीक्षा धारण की। इस प्रकार पूरा घर दीक्षामयी हुआ, सभी दीक्षित हुए और चारों तरफ इन्होंने, जो विद्यासागर जी महाराज हैं, उन्होंने इतने काम किए समाज के उत्थान के लिए, जैसे आईएएस की कोचिंग कराना, गौशाला खोलना। उन्होंने जितना भी जैन समाज के लिए उत्थान के काम किए, उन्होंने कभी किसी भी प्रकार की किसी से कोई चाह नहीं की। और इसके अलावा उन्होंने 100 से अधिक किताबों का लेखन किया और उनकी किताबों के आधार पर जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज के लोगों ने भी पीएचडी और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की है। वो जबकि खुद स्वयं इतने पढ़े लिखे नहीं थे, 8th क्लास तक की उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, लेकिन उनका ज्ञान बड़े बड़े विद्वानों से कहीं अधिक था। विद्यासागर जी महाराज ने 130 मुनियों को दीक्षा दी, 120 आर्यकाओं को दी दीक्षा और 20 एलक जी को दीक्षा दी। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने उनके सानिध्य में तमाम क्षुल्लक ने और क्षुल्लकाओं ने दीक्षा ग्रहण की। अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे पिछड़ा हुआ इलाका कहलाता है, वहाँ पर उन्होंने सबसे अधिक कार्य किया और लोगों को शिक्षित किया। यहीं पर उन्होंने कई किताबों का उल्लेख किया और यहाँ पर किताबें लिखी, जिसका आगे चल कर के ये कई शोध में भी काम आई और कई कॉलेजों में इनकी किताबों को लगाया गया है। इसके अलावा जिस प्रकार से इनके आपका त्याग है, त्याग के मामले में इनका मुकाबला नहीं है। जितनी जैन धर्म त्याग के आधार पर चलता है, तो इन्होंने शुरू से ही चीनी, तेल, चटाई, घी और इस प्रकार से जितनी भी त्याग हो सकता था, उन्होंने करीब 20-22 चीज़ों का त्याग कर रखा था। इन्होंने जितने भी फलों का रस होता है उसका भी त्याग कर रखा था। अगर देखा जाए तो धीरे धीरे हर चीज़ का इन्होंने त्याग कर दिया था जीवन में। और कुल मिला के देखा जाए तो जैन समाज ही नहीं, बड़े बड़े जो हमारे देश के यशस्वी नेता हैं, जैसे अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गांधी, राहुल, सभी लोग और हर जितने भी देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं ने जाकर के इनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। वो सबको समान दृष्टि से देखा करते थे। उनके प्रताप इतना था कि अगर वो किसी को अपनी निगाह उठा के भी देख दें तो उसका कल्याण हो जाता था। उनकी निगाह देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग वहाँ पर रहते थे। उनकी चर्या अपनी अलग थी। वो कभी भी विहार करने के लिए कोई नियम नहीं बनाते थे, जब मन होता था उठ के चल देते थे
और जो उनकी साधना थी वो नदी के किनारे या पहाड़ों पर बैठकर करते थे। वो एकांतवास में ध्यान करते थे और हम सभी उनके शरीर को शांत होने के बाद पूरा जैन समुदाय के जो दिल की धड़कन है वो एक तरह से रुक सी गई और सभी को इस बात का बड़ा ही खेद है कि जैन समाज को जो क्षति हुई है वो अपूर्णीय है और ये क्षति आज के समय में पूरी होनी बहुत मुश्किल है। जैन समाज उन्हें छोटे भगवान के नाम से जानता है, उन्हें बुंदेलखंड में छोटे बाबा का नाम दिया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो उनकी पूर्ति कहीं भी नहीं। उनके शिष्य सुधा सागर जी, गुप्ती सागर जी, पिरमार सागर जी बड़े बड़े मुनि हैं जो कि इन्होंने इनके ऊपर किताब भी लिखी है, उनके चारित्र के ऊपर किताब लिखी है, उनके जीवन गाथा लिखी है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आज के समय में उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज ने इनको दीक्षा दी थी, जो कि कम आयु, सिर्फ 22 साल की आयु में इन्होंने मुनि दीक्षा धारण की और उसके कुल 4 साल के बाद सन 72 में 1972 में इनको आचार्य पद दे दिया, जबकि आचार्य पद वो लेना नहीं चाहते थे। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा कि आप इसके लायक हो और ये आपको दिया जाएगा। और इसी प्रकार आपने भी अभी समय सागर जी महाराज को 6 फरवरी को ही आचार्य पद दे दिया था, क्योंकि आपको पता लग गया था महाराज जी को कि अब उनका समय जो है निकट है। तो इस प्रकार इनके बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है कि जैसे अगर कुछ भी कहा जाए तो कमी है, जैसे सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पूरा जैन समाज इनके शरीर शांत होने की वजह से दुखित है, पीड़ित है। घर घर में लोग दिन भर इनकी चर्चा करते हैं। अगर हमारे जैन समाज के लोग इनके त्याग की भावनाओं को देखते हुए अगर कुछ भी त्याग करते हैं तो इनके प्रति हम सबकी यही श्रद्धांजलि होगी। जय जिनेन्द्र। 18 तारीख सभी को याद रहेगी हमेशा के लिए। एक हमारे ऐसे आचार्य जो 2400 भगवान के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो आचार्य शिरोमणि श्री विद्यासागर जी का नाम लिया जाता है, जो पूरे देश में प्रख्यात रहे। कोई भी ऐसा जैन क्या और अजैन भी लोग जिनको पूरी तरह मानते हैं। कुछ लोग किसी साधु को मानते किसी को, लेकिन ये एक ऐसे साधु थे जिनको सभी लोग, चाहे बच्चा हो बड़ा हो लेडीज हो जेंडर, सभी मतलब पूरे देश में पूरे विदेश में सभी उनका सम्मान करते थे और सभी उनको पूजते थे। 24 भगवान हमारे हुए, उसके बाद 25वें हमारे बाहुबली भगवान हुए और 26वें अगर कोई हैं तो वो श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनको हमेशा उस नंबर पे रखा जाएगा। आज तक ऐसे आचार्य कुछ हुए हैं पहले, लेकिन आगे उम्मीद नहीं है कि ऐसे आचार्य इतने बड़े हो पाएंगे जिन्होंने इतना त्याग किया हुआ था खाने पीने में, कि शायद कोई भी ऐसा साधु ना हो पूरे हिंदुस्तान में जो जितने त्याग, नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, जूस नहीं लेना, फल नहीं लेना, दूध नहीं लेना, सब चीज़ का मतलब ऐसा रूखा भोजन करते थे। उसको भी बड़ा स्वाद से खाते थे, ये नहीं कि उसको मन मार के खाना हो। और बहुत ही सूक्ष्म आहार था उनका। बस ये था, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे बीच से वो चले जाएंगे। 3 दिन उन्होंने लास्ट के सलेखना में बिताए, लेकिन किसी को महसूस नहीं दिया कि हमने सलेखना ले लिया। और 3 दिन तक उन्होंने 4 प्रकार के आहार का त्याग करके और हम सबसे विदा हो गए। पूरा जैन समाज हिंदुस्तान का उनको याद रखेगा। आज जगह जगह उनकी विनयाञ्जलि सभा मनाई जा रही है। हमारे यहाँ भी कविनगर जैन मंदिर में विनयाञ्जलि सभा रखी गई। पूरे जितने भी हमारे यहाँ के मंदिर हैं सभी के जगह से लोग यहाँ पर आए। जितनी भी संस्थाएं और भी हैं मंदिरों से अलग, लेडीज़ जेंट्स सब ने उसमें भाग लिया। सभी ने उनको याद किया और सभी ने विनयाञ्जलि अर्पित की। और कुछ नेता लोग भी यहाँ पर आए सुनकर, जबकि हमने किसी को नहीं बुलाया था, फिर भी सुनकर वो अपने आप आए। उन्होंने भी अपनी विनयाञ्जलि रखी और बाकी हमारे अजय भाई ने सब बताई दिया है उनके बारे में। मैंने सबसे पहले 15 अगस्त 1995 में आचार्य जी के दर्शन कुंडलपुर में किए थे। हम यहाँ से 7 लोग गए थे कुंडलपुर, और सबसे प्रथम दर्शन हमने कुंडलपुर में किए थे उनके। उसके बाद 11 बार दर्शन करने का मौका मिला। नेमावार, अमरकंटक, रामटेक, विदिशा,
बीना बारा, जब जब भी दर्शन करके उनको, उनके दर्शन जब भी किए, जब भी मन में भारी उत्सव मनाया। आज उनकी मियानजली में पूरा जैन समाज गाजियाबाद इकट्ठा हुआ। श्वेतांबर जैन समाज, स्थानिक जैन समाज और जैन भी बहुत लोग आए और बहुत भारी संख्या में उनको वीरांजलि दी गई। संयम में डूबा संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। सद लगा ग्राम में गुरु ने जन्म लिया, सतपथ दिखलाकर सभी को धन्य किया। इनकी महिमा वर्णन की, इनकी महिमा वर्णन की मिलती नहीं रेखा। इनके जीवन का हर पन्ना, इनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। वाणी मीठी लागे, सुन के मन हर्षित है। स्नान पे ये दुनिया मोहित है। त्याग सरलता साधना, त्याग सरलता साधना मैंने यहाँ देखा। जिनके जीवन का हर पन्ना, जिनके जीवन का हर पन्ना संयम में डूबा। संत ना देखा, ग्रंथ ना देखा, संत ना देखा, ऐसा ग्रंथ ना देखा। जय हो परम पूज्य आचार्य श्री संत विद्यासागर जी महाराज की जय हो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।
दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हों नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे। रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म सब इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, द्वेषो न तिरत रहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करें। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, जैसा कि आप सबको विदित ही है कि आज हम सब लोग परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज के श्री चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम आज गुरुदेव के सामने दीप प्रज्वलन के लिए हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा, कृपया आएँ और आज का ये दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम को शुभारंभ करें। आदरणीय श्री जेडी जैन साहब, प्रिंसिपल साहब, कृपया आएँ।
जय बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। कृपया अपना अपना स्थान ले लें। सर्वप्रथम मैं अनुरोध करूंगा अपने अध्यक्ष जी से कृपया अर्घ समर्पित करके, पहले अर्घ समर्पित उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुधूप फलाग कही धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज शांति स्वाहा। कृपया अपना स्थान ले लें। मेरा अपनी सभी बहनों से अनुरोध है, कृपया वो भी आएं और गुरुवर के सम्मुख अर्घ समर्पित करें। आ जाइए। उदक चंदन तांदुल पुष्प कही चरु सुदीप सुधूप फलाग कही नमन मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज। बस बस थोड़ा जल्दी करें। परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में अनट प्राप्ते अर्घम नृपांति स्वाहा। कृपया सभी अपना अपना स्थान ले लें। सब अपना अपना उचित स्थान ग्रहण कर लें। हम सबकी भावना परम पूज्य आचार्य श्री के प्रति उनको विनयान्जलि देने की यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। एक एक ही चढ़ा, सब ज़्यादा नहीं ज़्यादा। मैं अनुरोध करूँगा भाई सुशील जी, भाई विनय जी और भी जो हमारे सब समाज के लोग आए हुए हैं जिन्होंने अर्घ समर्पित नहीं किया है, सभी कृपया आएं और अपना अर्घ समर्पित करें। इसमें कोई नाम की बात नहीं, सब यहाँ सबकी भावना है। सब गुरु एक एक बादाम सब समर्पित करें गुरु के समक्ष, सब समर्पित करें। फिर हम कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चंदन तांदुल पुष्प चरु सुदीप सुधूप फलाग मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे मुनिराज परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर महामुनिराज के पावन चरणों में मेरा मनोवचन काय से बारंबार नमोस्तु जलादि अर्घ नृपांति स्वाहा। बोलो आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। धर्मप्रिय बंधुओं, जैसा कि हम सब लोगों को विदित ही है कि दिगंबर जैन समाज के सर्वोत्कृष्ट आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज आज हम सबके बीच में नहीं है। 18 तारीख का वो दिन जिस दिन गुरुवर हमसे विदा ले गए, वो क्षण जैसी याद आता है शरीर के अंदर एक रोमांच सा होने लगता है। विश्वास सा नहीं होता कि आज गुरुवर हमारे बीच में नहीं है। ऐसा लगता है कि हम सब अनाथ हो गए हैं, क्योंकि उनका जो वरदहस्त पूरे समाज के ऊपर था वो अपने आप में अद्वितीय था। तो ऐसे महामुनिराज कि हम सब लोग यहाँ पर विनयान्जलि प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री का जन्म हम सबको मालूम है कि 1946 में कर्नाटक में सदलगा थी
और 1968 में परम पूज्य आचार्य दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज से उन्होंने मुनि व्रत धारण किया था और मात्र 4 साल बाद ही 1972 में उनको आचार्य पद प्राप्त हो गया था। बहुत आचार्य श्री की बिल्कुल भावना नहीं थी कि मुझे आचार्य पद दिया जाए। उन्होंने दादा गुरु से बहुत कहा कि नहीं, मुझे अभी मत दो, और संघ में और भी साधु हैं, आप उनको पर नहीं, क्योंकि उनकी जो उनके अंदर एक विलक्षणता थी वो दादा गुरु ने देख ली थी कि ये जीव एक दिन पूरे देश में, विश्व में डंका बजाएगा जैन धर्म का। वो उनके अंदर उनको नजर आ गया था। क्यों कहते हैं ना कि पोत के पांव पालने में ही पहचाने जाते हैं। वो दिन अजमेर, जून का महीना, तपती हुई गर्मी पड़ रही थी जिस समय आचार्य श्री की दीक्षा हो रही थी, और उसके बाद क्या धुआंधार बारिश हुई है कि वहाँ पर सब कुछ ठंडा हो गया। तो जन्म से ही कुछ न कुछ अतिशय उनके साथ शुरू हो गए थे। एक नहीं अनेकों अतिशय उनके जीवन में घटित हुए। हम सबको मालूम है एक एक अतिशय क्या उनके विषय में बतलाए। तो 72 में उनको आचार्य पद की प्राप्ति हुई और उसके बाद हम सबको मालूम है कि 18 तारीख वो दिन, जिस दिन प्रातः 2:35 पर आचार्य श्री ने इस शरीर को त्याग दिया। उनकी संलेखना, लोग कहते हैं आचार्य श्री ने संलेखना तो ली नहीं। उनकी संलेखना तो जब उन्होंने कुंडलपुर से विहार किया तब से ही शुरू हो गई थी। वो अपना डोंगरगढ़ की तरफ बढ़ गए। वो बिल्कुल चंद्रगिरी, वहाँ पर एक नया तीर्थ बन रहा था, वो शांति से अपने जीवन को व्यतीत करना चाह रहे थे। उन्होंने किसी प्रकार का किसी को ये नहीं बतलाया कि मैं संलेखना धारण कर चुका हूँ, परंतु जो उनके साथ मुनिराज थे उन्हें इस चीज़ का आभास हो गया था कि वो गुरुवर संलेखना ले चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। मात्र 3 दिन तो बिल्कुल उन्होंने उपवास रखा। सब जैसे लोगों को खबर लगी, उनके जितने भी संघ के साधु थे सबने उधर ही बढ़ना शुरू कर दिया था, परंतु उन्होंने रोक दिया। सबको आदेश दिया कि कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जैसी अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि संलेखना गुरुवर ने ले ली है तो यहाँ पर तो इस कदर ऐसी स्थिति बन जाएगी कि किसी को संभाले नहीं संभलेगा। तो मुझे तो एकांत में रहना है, मुझे तो इस शरीर का अब त्याग करना है। जो मुझे करना था मैं कर चुका। तो उन्होंने सब साधुओं को, हम सबको मालूम है कि सब साधुओं का विहार डोंगरगढ़ की तरफ शुरू हो गया था। तो ऐसा तो उन्होंने सबको रोक दिया बिल्कुल शांति से। वो डोंगरगढ़ से भी वो 3 दिन पहले विहार कर गए थे, वहाँ से भी विहार कर गए ताकि बिल्कुल शांति से हो, परंतु उनके संघ के साधु थे। बाद में उनको चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में लेकर के आए और वहाँ पर उनकी बहुत शांति से समाधि हुई। तब भी जैसी लोगों का मालूम पड़ा 2:30 बजे, तो तभी से लोगों की ऐसा रेला शुरू हुआ कि लाखों आदमी की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी हो गई। लोगों ने देखा ही नहीं कि क्या समय हो रहा है क्या नहीं। गाड़ी की स्पीड 100 की है, 150 की है, कितनी है, भागे जा रहे हैं। एक्सीडेंट भी रास्ते में हो गए, परंतु किसी ने इस बात की परवाह नहीं की। वो तो बस एक अपने गुरु के दर्शन करना चाह रहे थे। एक झलक मुझे गुरु की मिल जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो ऐसी मन के अंदर इतने लोगों की ऐसी भावना, ऐसी भक्ति उनके अंदर कूट कूट कर लोगों के अंदर भरी हुई थी। हमारे यहाँ से भी कुछ भाई बहन गए, दर्शन करके आए 3 दिन पहले। 3 दिन वहाँ पर रहे, फिर भी दर्शन नहीं हुए। नहीं, हमें तो रहना है। 1 दिन का प्रोग्राम बना कर गए कि जब तक गुरु के दर्शन नहीं होंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। आखिर में तीसरे दिन गुरु का दर्शन हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तब जा कर के वहाँ से वो लोग गए। तो ऐसी भक्ति भावना पूरे देश में भरी हुई थी। हम सब ने देखा कि जैसी ये सूचना पूरे विश्व में फैली, तो हम सबको मालूम ही है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। लगभग 15,000 लोग उसके अंदर उपस्थित थे, पदाधिकारी लोग उसमें उपस्थित थे। तो उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे उद्गार उनके प्रति प्रकट किए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। उनका मन भर रहा था, आंखों में आंसू थे। 2-3 मिनट के लिए उनका जो विनयान्जलि वो देना चाह रहे थे वो रुक गई। तो ऐसा उनका मतलब भावुक हो गए। क्यों? क्योंकि
उन्होंने भी उनके दर्शन किए थे और कुछ दिन पहले उनके दर्शन करके आए थे। उनके मन में ये भाव आया मोदी जी के कि मुझे भी एक बार, वो किसी को बिना बताए गुरुवर के पास चले गए, उनका आशीर्वाद ऐसे लेते। इतना अच्छा गुरुवर का ऐसा जो भी चाहता उनका हो जाता था, कोई किसी में नहीं। हम सबको मालूम है कि अभी गिरनार पर्वत पे जब ये महेंद्रगिरी ने कैसे कैसे काम हुए, परंतु उसने भी ये कहा कि मैं अगर किसी के सामने नतमस्तक हूं तो वो गुरुवर विद्या सागर हैं। वो आज हमारे सबके लिए कुछ भी हैं, परंतु वो मेरे लिए भगवान के समान है। उसने भी ये बात कही। तो ऐसे पूरे विश्व के अंदर अभी जब मोदी जी ने कुछ विचार उनके लिए प्रकट किए, लिखित में दिए, टीवी पे भी आप सबने देखा होगा, काफ़ी कुछ लिखा उन्होंने। तो जब ये बात परमान सागर जी के सामने आई तो उन्होंने क्या कहा कि हम तो सिर्फ ये समझते थे कि वो एक दिगंबर आचार्य हैं, हमारे गुरु हैं, इतने ध्यान तप में लीन रहते हैं, परंतु जो कुछ आज मोदी जी ने बतलाया उससे तो वो हमारे नहीं, वो तो विश्व गुरु बन गए। तो ऐसे हमारे आचार्य विद्यासागर जी थे। हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं और मैं विनयांजलि के लिए सर्वप्रथम भाई प्रदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूँ, क्योंकि सबका मन है कुछ ना कुछ उनके विषय में बोलने का। उनके संस्मरण जिसने भी जो भी उनके सानिध्य में रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो एक संस्मरण उनका सुनाए ताकि सबको मौका मिले। और इन्हीं भावनाओं के साथ भाई प्रदीप जी। परम पूज्य आचार्य शिरोमणि वात्सल्य की पर्वत और उनके बारे में कुछ विशेषण लगाना भी ऐसा लगता है जैसे सूर्य को दीपक दिखा रहे हो। ऐसे महान आचार्य के विषय में बोलने के लिए जब मुझे कहा गया है तो मैं अपने को बहुत ही लघु मानता हूँ। फिर भी जैसा भक्तामर में कहा था कि लघु होते हुए भी अपनी भावना प्रकट करना आवश्यक है, तो मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूँ। आचार्य विद्यासागर इस युग के वैसे आचार्य थे जिस समय शांति सागर महाराज ने बहुत सारी जैन धर्म में आई हुई कुरीतियों को, कुछ गलत चीज़ों को शुद्ध कर और मार्ग प्रशस्त किया था मुनि परंपरा का। उसी तरह आचार्य विद्यासागर जी ने निश्चल वीतरागी निश्चल होते हुए भी वैसे ही मुनि धर्म कैसा होता है इसका प्रमाण दिया, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। उनके संघ में जितने साधु थे, कोई भी आचार्य पद नहीं चाहता था, उपाध्याय पद नहीं चाहता था, मात्र मुनि बना रहना चाहता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम आचार्य के संरक्षण में रहेंगे, आचार्य के साथ रहेंगे, उनके सघन में रहेंगे तो निश्चल रहेंगे, वीतरागी रहेंगे। एक तरफ जहां महाराज जी, मैंने कई बार देखा था, मेरे भी मौका मिलता था मुझे तो मैं जाता था वहां। जब मुनि संघ को वो ज्ञान देते होते थे, जब मुनि संघ की वो क्लास लेते होते थे तो बहुत ही गूढ़ विषय लेते थे और अच्छी तरह समझाते थे। तब भी उनका क्लिष्ट शब्द नहीं लेते थे, लेकिन सारे शब्द उन्हें समझाते थे। और जहां प्रवचन के समय थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी बच्चों की क्लास ले रहे हो, खुद भी बच्चे बने रहते थे, हंसते हंसाते हुए वो उन गूढ़ चीज़ों को इतनी आसान, इतनी सरल भाषा में बताते थे कि लगता था कि बच्चों की तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वो वात्सल्य देख के दंग रह जाता था। उनके पास बड़े से बड़े व्यक्ति आते थे, जो हमारे जैन समाज के बड़े व्यक्ति थे वो तो आते ही थे, राष्ट्र के, संसार के जितने बड़े व्यक्ति थे सब आते थे, दर्शन करते थे। तो मैं एक छोटा सा जैसा संस्मरण देना चाह रहा हूँ। हमारे जो जीवेंद्र जी हैं, इनके साथी मुझे दिगंबर जैन महासमिति के एक इंदौर में बहुत बड़ा मीटिंग हो रही थी, उसमें जाने का मौका मिला। परिवार में प्रज्ञा के साथ ही था। जब हम लोग वहाँ मीटिंग पूरी हो गई, बैठक पूरी हो गई वहाँ की, तो 2 दिन का प्रोग्राम बना। जीवन जी ने हमें कृपा की, हमें भी साथ ले गए, सारे तीर्थों के दर्शन किए मध्य प्रदेश के। तो जहाँ जहाँ गए, जो जो लोग मिले, सब आचार्य विद्यासागर के संदर्भ में बोल रहे थे और एक ही चीज़ बोल रहे थे कि महाराज जी तो निगाह उठा के किसी को देख लें तो वो धन्य हो जाता है।
उनसे वार्ता करने का, उनसे बातचीत करने का कोई मौका किसी को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास इतने काम रहते हैं, इतना चीज़ें रहती हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते रहते हैं कि नहीं मिलता। लेकिन जब कोई व्यक्ति आता है और उनसे बातचीत के क्रम में महाराज जी उनको देखते हैं, हम पर भी नज़र पड़ जाती है, तो हम धन्य हो जाते हैं। तो मैंने भी हर जगह यही बात सुनी, तो हम वीना वरा लास्ट में पहुँचे। महाराज जी के दर्शन करने के बिना मैंने सोच रखा था कुछ नहीं लूँगा, सीधे महाराज जी के पास चला गया। उस समय मेरा सौभाग्य था, महाराज जी के कमरे में प्रवेश भी मिल गया। वहाँ पर उस समय मध्य प्रदेश के जो बहुत सारे लोग थे, मूर्धन्य लोग थे, वो एक नेटवर्क बनाना चाह रहे थे और नेटवर्क बनाने के बारे में महाराज से चर्चा कर रहे थे। मैं उस समय युगवीर का संपादक था, युगवीर प्रकाशित होता था हमारे यहाँ से, तो उनकी कुछ प्रतियां लेके गया था। मैंने महाराज जी के सामने प्रस्तुत कर दी। महाराज जी ने सबको एक साइड करके मुझे अपने पास बुला लिया और 15 मिनट तक मुझे समझाया कि ये पत्रिका में आपको क्या देना चाहिए, कैसे विज्ञापन लेने चाहिए, कौन से समाचार करने चाहिए। तो मैं अवाक होकर सुन रहा था। मैंने कहा जहाँ इतने मूर्धन्य लोग हैं, वहाँ एक पत्रिका को देख के महाराज जी को इतना आनंद आ गया और उन्होंने मुझे समय पे दे दिया, तो मैं धन्य हो गया, क्योंकि महाराज जी के समक्ष बड़े छोटे का भेद था ही नहीं। उसके बाद भी मैं कई बार गया, उनके दर्शन किए और बहुत बार उनसे उनके पास जाने का भी मौका मिला। लेकिन ये चीज़ मुझे जीवन में संस्मरण के रूप में है कि उन्होंने इतने बड़े लोगों के बीच में भी एक छोटे व्यक्ति को पास बुला लिया और उसे समझाया, क्योंकि उन्हें लगा कि पत्रिका अच्छी चीज़ है और पत्रिका को जन जन पढ़ते हैं, वहाँ कैसी चीज़ रहनी चाहिए थी। इसी तरह उन्होंने मुनियों को सभी को अपने अपने दिए। तो ऐसे विचार मुनिराज के संदर्भ में ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत सारे बोलने वाले लोग हैं, तो मैं यहीं पर अपने को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धिभ्य। आज की जय। धन्यवाद भाई प्रदीप जी। निश्चित ही बहुत सरल स्वभावी, जो भी उनसे मिला बहुत सरल। एक घटना जब मुझे याद आ गई, ऐसे ही विदिशा में हम आचार्य श्री के दर्शन करने गए थे, किसी बात को लेकर के उनसे चर्चा करनी थी, तो उनका प्रवचन हो रहा था। बहुत विशाल समूह वहाँ पर बैठा हुआ था। तभी एक छोटा सा बच्चा होगा 7-8 साल का मुश्किल से, वो आया पीछे से और गुरुवर के चरण स्पर्श करके भाग गया। गुरुवर हंसने लगे, कहने लगे देखो, मतलब जिसकी हिम्मत नहीं होती थी वो गुरु, तो गुरुवर के मतलब कोई क्षोभ नहीं, बड़ा उनका मुस्कुराने लगे गुरुवर कि देखो इस बच्चे को। तो ऐसा उनका स्वभाव था। कितना सबके प्रति उनका बहुत आशीर्वाद। हमारे अध्यक्ष भाई साहब जम्मू प्रसाद जी का कितना आशीर्वाद उनके ऊपर रहा, हम सबको मालूम है कि किस प्रकार वो फलीभूत हुआ। तो मैं अब इसी कड़ी में आमंत्रित करना चाह रहा हूँ भाई साहब, भाई प्रमोद जी कृपया आएँ और अपने विचार रखें। सबसे मेरा अनुरोध है कि थोड़ा सा अपना शॉर्ट में है, थोड़ा सा आइए। मुझ अग्निशा जैसा आदमी संत शिरोमणि आचार्य 108 श्री विद्यासागर महाराज के बारे में विलांजलि प्रकट करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। विद्यासागर महाराज जी उच्च उत्कृष्ट कोटि के एक साधक, धर्मी साधक और एक तपस्वी थे। उनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। बहुत लोगों ने उनकी तुलना चांद से की, कहा कि चांद में उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, चांद में विद्यासागर महाराज दिखाई दे रहे हैं। अरे चांद तो बहुत छोटी सी चीज़ है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितने उच्च कोटि के वो तपस्वी थे, धर्मी थे, साधक थे, उनको तो 16वें स्वर्ग से कम जगह ही नहीं मिली होगी। वो निश्चित 16वें स्वर्ग में होंगे। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पृथ्वी सुन्न हो गई, पृथ्वी सुन्न हो गई
लेकिन स्वर्ग तो महकता होगा। पृथ्वी सुन्न हो गई, लेकिन स्वर्ग तो महकता होगा। यहाँ हर आदमी की आंखें नम स्वर्ग में देखकर देवों ने भी उनको घेरा होगा, और देखकर ऊपर इंद्र ने भी अपना आसन छोड़ा होगा। मोदी जी ने, जैसे भाई जीवेंद्र जी ने कहा, मोदी जी ने भी अपने विलांजलि में, श्रद्धांजलि में ये कहा कि मैं जब भी उनसे आशीर्वाद लेने जाता था तो मुझे ये देखकर आश्चर्य होता था कि उनके उपदेशों से हमें प्रकृति के विनाश को रोकने में इतनी प्रेरणा मिलती थी। ऐसे ऐसे आभास, ऐसी ऐसी बातें वो हमको समझाते थे कि जिससे हम इस प्रकृति का विनाश होने में बहुत प्रेरणा लेते थे उनसे, और बहुत सारे अवसर ढूंढते थे। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहूँगा कि यदि उनके उपदेशों से, उनके ग्रंथों से, उनकी जीवन शैली से, जो कि मंत्रों से भरी हुई थी, हम सब यदि एक एक मंत्र भी अपने जीवन में उतार लें, अपने अंतरन में उसका अनावरण कर लें, तो इससे बड़ी विलांजलि, इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनके लिए और कोई नहीं हो सकती। जैसे कि वो फटे हुए कपड़ों को बना अमंगलमय कहते थे, आजकल फटे हुए कपड़ों का एक फैशन हो गया है। वो हमेशा अपने उपदेशों में कहते थे कि फटे कपड़े पहनना अमंगलदायक होता है, और आजकल हम, पहले गरीब लोग फटे कपड़े पहनते थे, उनकी मजबूरी थी, लेकिन आजकल बड़े बड़े रईस लोग फटे कपड़े पहनना अपना फैशन समझते हैं। अगर इसी तरह के उपदेशों से और बहुत सारी बातें हैं, उनको हम अपने जीवन में उतारें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति। धन्यवाद भाई प्रदीप जी। अब मैं जैन मिलन के अध्यक्ष भाई अशोक जी से निवेदन करूंगा, कृपया वो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एक महान राष्ट्रीय संत और समाज सुधारक थे। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा ग्राम में हुआ। उनका नाम विद्याधर था। उन्होंने केवल 22 वर्ष की आयु में परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की। गुरुवन ने उनका नाम विद्याधर से विद्यासागर रखा। एक बार की बात है कि आचार्य श्री जी को बिच्छू ने काट लिया, लेकिन गुरुवर बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और समता भाव से दर्द सहन करते रहे। आचार्य श्री को 8 भाषाओं का गहरा ज्ञान था। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें मूक माटी ग्रंथ बहुत लोकप्रिय हुआ और शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जैन प्रथा संलेखना करने के बाद 77 वर्ष की आयु में 18/2/24 को चंद्रगिरी तीर्थ पर्वत पर समाधि प्राप्त की। ऐसे महान संत को मैं अपने परिवार की ओर से मस्तक झुकाकर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद अशोक जी। आचार्य श्री का जीवन कितना आध्यात्मिक तो था ही, परंतु उन्होंने साहित्य में भी बहुत बड़ा कार्य किया है। लगभग 60 PhD उनके ऊपर हो चुकी हैं, और जैन्स ने नहीं, नॉन जैन्स ने ज़्यादा की है। क्या उसमें हिंदू मुसलमान सब उसके अंदर, सब लोगों ने उनके ऊपर PhD की, अब भी चल रही है। तो ऐसा उनका जीवन था। मैं अनुरोध कर रहा हूँ बहन मंजू जी से, कृपया आएँ और अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करें। अंजू जी जैन, अंजू, बहन अंजू जी कहाँ है नहीं क्या?
मैं अनुरोध कर रहा हूँ भाई अजय जी से, कृपया आएँ। ओ आ गए क्या? अच्छा। आचार्य श्री के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं सोच रही थी कि क्या आप सबके सामने रखूं। मैं तो इतनी दुर्भाग्यशाली मानती हूँ अपने आप को कि उनके दर्शन लाभ भी मुझे नहीं हुए, पर मैं मानती हूँ कि उनके प्रवचन अक्सर टीवी पर सुने और बहुत सारी बातें, बहुत सारे चमत्कार भी सुनती रहती थी कि ऐसा महाराज जी के दर्शन से ऐसा हुआ, या किसी को उन्होंने नज़र भर कर देख लिया तो ऐसा, उसको ऐसे आनंद का लाभ हुआ। तो ये उनकी तपस्या का ही कहीं ना कहीं प्रताप था। 4 पंक्तियाँ कहती हूँ कि संसारी संबंधों का ये सूत्र हृदय से तोड़ा था। संसारी संबंधों का ये सूत्र हृदय से तोड़ा था, पंच महाव्रत धारण कर खुद को जिन धर्म से जोड़ा था। पंच महाव्रत धारण कर खुद को जिन धर्म से जोड़ा था, निज आत्म भाव में रहते थे, नहीं जग प्रवाह में बहते थे, और किसी से क्या लेना जब अपना ही सब कुछ छोड़ा था। और किसी से क्या लेना जब अपना ही सब कुछ छोड़ा था। परोपकारी, सब पर कृपा करने वाले, सब पर। चमत्कार की बात आई तो एक बात मुझे अभी ध्यान आई कि मेरी जिठानी रेखा जी वहाँ गई थी, तो वो बता रही थी कि अंजू जब वहाँ पहुँचे तो बहुत भीड़ थी, लाखों की भीड़, और मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव आपके दर्शन के लिए आई हूँ, कैसे आऊँ आगे तक। बोली पता नहीं कहाँ से ऐसी कृपा हुई कि अपने आप ही भीड़ छटती चली गई और मैं आगे खड़ी थी। गुरुदेव के दर्शन इतने अच्छे हुए, तो उनके भाव, दिल से भाव मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या है। कितना परोपकार उन्होंने हम पर किया। मैं मानती हूँ कि गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, वो हम सबके दिलों में है। उनका आशीष हम सब के ऊपर है। ये भौतिक काया तो सबको छोड़कर जानी है, निश्चित रूप से अपने थे तो दुख तो होता ही है, पर वो हम सबके बीच हैं, हम सबको आशीर्वाद देते हैं, देते रहेंगे हमेशा। वो जहाँ विराजित हैं वहाँ से हम पर अपनी कृपा करते रहेंगे। उनकी कृपा कुछ ऐसे हुई, एकदम एक दोहा मुझे आ गया अपना याद, कि जब से तन मंदिर किया, ऐसे तपस्वी थे वो, कि जब से तन मंदिर किया और हृदय को संत, जब से तन मंदिर किया और हृदय को संत, शून्य स्वयं ही कर दिए सबके कष्ट अनंत। शून्य स्वयं ही कर दिए सबके कष्ट अनंत। तो सबके कष्ट उन्होंने दूर किए और उनका आशीष हम सब पर बना रहेगा। इसी भाव के साथ उनको प्रणाम करती हूँ। ओम नमः सिद्धि। धन्यवाद बहन अंजू जी। उनको याद करके भावुक हो जाना स्वाभाविक है। जो उनसे एक बार मिल लिया, निश्चित रूप से वो भावुक हुए बिना रह नहीं सकता है। आचार्य श्री कहते हैं साहब, ठीक है हमारे बीच में नहीं हैं, आज वो देवलोक में हैं, और देवता लोग तो उनके साथ हमेशा रहते थे। अभी मुनिवर समता सागर जी महाराज बतला रहे थे संस्मरण करते हुए कि जब उनका डोला उठ रहा था, कितनी अव्यवस्था वहाँ पर थी। लग रहा था कि न मालूम कब कुछ उलट हो जाए, परंतु नहीं, वो डोला हम लोग नहीं उठा रहे थे, वो डोला तो देवता लोग उठा रहे थे। ये संस्मरण है। ये खुद समता सागर जी महाराज जो उनके संग में उनके साथ रहे, ये उन्होंने बतलाया। तो ऐसा उनके साथ तो एक नहीं, अनोखी घटनाएं जीवन के समय भी और उसके बाद भी घटती रही। भाई अजय जी। आचार्य विद्यासागर महामुनिराज की जय। हम सभी लोग आज विनयाञ्जलि सभा में उपस्थित हुए हैं। आचार्य श्री के बारे में जितना भी बताया जा रहा है सभी थोड़ा है। आचार्य श्री तप और त्याग की मूर्ति थे। उन्होंने जीवन में त्याग, जो कि जैन धर्म का सबसे बड़ा
संदेश है, तो उन्होंने त्याग, हर चीज़ का त्याग कर दिया, जैसे नमक, मिर्च, खटाई, चटाई और जितने भी मेवा, तेल, मतलब जितनी भी चीज़ है, जितना भी त्याग हो सकता था जीवन में, उन्होंने सब चीज़ को त्याग दिया। और तपस्या की वो मूर्ति थे, ये आप सभी को पता। जब वो अपनी तपस्या करते थे तो एकांतवास में जाकर के करते थे, पहाड़ों पर करते थे, नदियों के किनारे पर जाके करते थे। कभी ये नहीं कि उसी जगह, चारों तरफ इस तरह वो अपना तपस्या करते थे। उनका हर चर्या उनकी अपनी अलग थी। वो कभी बिहार करते थे तो पहले नहीं बताते थे कि मुझे बिहार करना है, जैसे सब लोग बताते हैं कि आज मैं बिहार करूँ। वो उठ के और चल देते थे और वही उन्होंने अपने शिष्यों को भी यही संदेश दिया कि जब आप बिहार करें तो किसी को ये ना बताएं कि वहाँ जाना, 1 महीने या 4 महीने पहले बता दें। तो महामुनिराज का सभी अपने जितने भी वो थे, उनके कार्य सब बिल्कुल ही अलग थे। उन्होंने लगभग 130 मुनियों को दीक्षित किया, 170 आर्यकाओं को उन्होंने दीक्षित किया, 20 एलक को, और क्षुल्लक भी बहुत हैं। तो उन्होंने सैकड़ों लोगों को दीक्षित किया और मात्र 22 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान सागर जी महाराज ने, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो हैं, उन्होंने उनको दीक्षित किया, जबकि उनकी उम्र उस समय कुल 22 साल की थी। और 1968 में उन्हें दीक्षित किया और 72 में सबको ही पता है कि उन्होंने अपना आचार्य पद भी दे दिया, जबकि वो मना करते रहे कि मुझे आचार्य पद नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें दिया क्योंकि उन्हें पता था कि यही हमारे जो शिष्य हैं वो इस धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे विश्व में जैन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और जैन धर्म की प्रभावना भी बढ़ेगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इनका पूरा परिवार, जहाँ पर मलप्पा जो कि इनके फादर थे, उन्होंने भी दीक्षा धारण की और वो मल्ली सागर महाराज बने। उनके बड़े भाई उत्कर्ष सागर बने, उन्हें भी दीक्षा इन्होंने ही दी। उनके छोटे भाई अनंतनाथ, शांतिनाथ, उन्हें भी इन्होंने ही दीक्षा दी, जो कि योग सागर और समय सागर महाराज बने। इन्होंने बड़े बड़े जो आज जितने भी संत हैं, जैसे चाहे सुधा सागर जी हैं, प्रणव सागर जी हैं, मतलब जितने बड़े बड़े जो अभी साधु संत हैं जो कि त्याग की मूर्ति कहलाते हैं, वो सभी लोगों को इन्होंने दीक्षा दी। इसके अलावा कभी भी उन्होंने जो अपना मठ नहीं बनाया, कभी किसी से दान नहीं लिया, ना ही कि इस तरह से हो। तो जब कभी कोई अगर दान दे भी देता था तो वो वहीं की समाज में कह देते थे, यहीं समाज के कल्याण में इसे लगा दीजिए। जबकि कहना नहीं चाहिए कि आज के समय में अधिकतर महामुनिराज हमारे जो हैं वो अपना अपना मठ बनाने के लिए तैयार रहते हैं और धन एकत्रित करते। ये बड़ी जैन समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इसलिए वो तो उनके बारे में तो जितना भी कहा जाए वो सब इसीलिए थोड़ा है कि जितना भी त्याग उन्होंने किया है हर तरह से। आप ये देखिए कि जब उनकी जीवेंद्र जी भी बता रहे थे कि जब इन्होंने शरीर छोड़ा, जैसे जिस पे कई मुनियों ने कुछ आपत्ति भी की है, जो कि बहुत ही गलत है कि उनकी संलेखना, अरे संलेखना क्या, जो संत शुरू से ही संलेखना में जी रहे हों, और उनका तो कहना शुरू से ये था ये शरीर तो नश्वर है, सबको त्यागना, और ये है भी कि जो शरीर लेके आया है वो इस शरीर को छोड़ के जाएगा ही। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और मनुष्य के आने के साथ ही जाने का समय तय हो जाता है। तो ऐसे साधु, ऐसे संत जिन्होंने इतने शास्त्र लिखे हैं, 100 से अधिक ग्रंथ लिखे हैं और 100 से अधिक छात्रों ने इस पर पीएचडी और डॉक्टरेट कर रखी है। आप ये देखिए कि इसमें सिर्फ जैन धर्म के ही नहीं है, और भी समाज के बहुत से लोगों ने इस पर पीएचडी की है और अभी इस समय कर भी रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपने अपना समय बुंदेलखंड में दिया, जो कि एक पिछड़ा इलाका कहलाता है, और वहाँ के लोगों का उन्होंने कल्याण किया और तमाम ग्रंथ लिखे। जैसे इनका एक माटी
ग्रंथ है वो काफ़ी प्रचलित है, उस पर पीएचडी भी की है तमाम छात्रों ने। तो इस तरह से अगर इनके बारे में जितना भी हम लोग जो कह रहे हैं, भावनाएं हमारे सबके बीच में हैं, सब लोग अपनी अपनी भावनाएं देना चाह रहे हैं। मैंने पहली बार वास्तविकता में जीवन में देखा कि जितना भी जैन समाज ही नहीं और समाज के लोग भी हैं, उनके अंदर एक दुखी मन है उनका। वो कहते हैं कि हमारे जो सबसे प्रिय संत जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये एक बड़े हमारे लोगों के लिए क्या बताएं इसके लिए कि हम लोगों ने हमारा सब कुछ चला गया, एक तरह से ये मान के चलिए इस समय, क्योंकि इस समय इनको छोटे बाबा छोटे भगवान भी कहते हैं। तो ऐसे गुरुदेव हमारे बीच से चले गए, तो इससे बड़ी क्षति पूरे समाज को नहीं हो सकती है। मैं पूरे समाज की ओर से और सभी की ओर से महान आत्मा विद्यासागर जी महाराज जी को विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं, उनके चरणों में सत सत नमन। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भाई अजय जी। निश्चित रूप से गुरुदेव का जीवन कैसा था हम सब लोगों को मालूम ही है कि उन्होंने बचपन से ही उनके अंदर वो संस्कार थे, और जिस समय वो दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के पास गए शिक्षा ग्रहण करने के लिए, तो दादा गुरु ने कहा कि भाई किस लिए आए हो? कि शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। कहने लगे क्या नाम है? विद्याधर नाम है। तो इसका मतलब तुम विद्या ग्रहण करके और तुम तो विद्याधर बन के उड़ जाओगे यहाँ से। तो कहने लगे नहीं गुरुदेव, मैं तो आपके चरणों में ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण करूँगा। तो उस दिन से उसी समय से उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया, सब सवारियों का त्याग कर दिया, और नमक का त्याग भी उन्होंने उसी दिन कर दिया। तो सब रसों का त्याग तो उनको था ही, परंतु नमक का त्याग भी उन्होंने उसी दिन कर दिया। तो ऐसे हमारे गुरुवर थे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसी कड़ी में भाई अतुल जी को, कृपया आएँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के चरणों में शत शत वंदन करते हुए आज इस विनयाञ्जलि सभा में मुझे कुछ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। पूर्व वक्ताओं ने उनके जीवन पर बहुत अच्छे शब्दों में और बहुत गहराई से प्रकाश डाला है, और बीच बीच में बड़े भाई आदरणीय श्री जीवेंद्र जी विभिन्न अवसरों पर उनके अनुभव और वक्तव्य से हम सभी को अवगत करा ही रहे हैं। मुझे तो सिर्फ यही कहना है कि हम सभी जैन समाज के यहाँ प्रबुद्ध और सभी धर्म प्रेमी इस अवसर पर पधारे हैं। वास्तव में यह हमारे जैन समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, परंतु जिस तरह का उन्होंने त्याग का उदाहरण प्रेषित किया, अचानक से विहार कर देना, और हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 8 भाषाओं का ज्ञान, संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकों का उन्होंने लेखन किया, और बहुत सारे शोधार्थियों ने पीएचडी उनके ऊपर की है। ये सभी हम सभी लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। ऐसे हमारे पूज्य विद्यासागर महाराज थे जिन्होंने कि बहुत अधिक चमत्कार भी दिखाए, और भारतवर्ष के कोई भी बड़े से बड़े राजनीतिक हों, चाहे औद्योग घराने से संबंधित लोग हों, उनकी शरण में आकर के आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करते थे। अभी एक व्हाट्सएप पर भी वायरल हुआ कि हमारे माननीय भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था। हमारे लिए ये गौरव की बात है, और जैसा कि सभी ने कहा, हम उनके मार्ग जो भी मार्गदर्शन उन्होंने किया उस पर चलें। जैन धर्म का उन्होंने पताका लहराई थी, हम सभी का भी यही कर्तव्य है कि हम सभी उसका कुछ अनुसरण करते हुए करें, और उनको हमारे क्योंकि पूज्य हैं, हम हमेशा अपने दिलों में उनका एक उच्च स्थान रखेंगे। मैं इसी के साथ अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से और संपूर्ण जैन समाज की ओर से विनयाञ्जलि अर्पित
करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में पुनः शत शत वंदन। धन्यवाद भाई अतुल जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई आशीष जी को, कृपया आएं और अपनी विनयान्जलि प्रस्तुत करें। समय सबको मालूम ही है कि सबको बहुत सबकी भावनाएं हैं जो अपने विनयान्जलि प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। आशीष जी। विश्व वंदनीय तपस्वी सम्राट, भारत गौरव, परम पूज्य 108 श्री विद्यासागर महाराज जी की जय हो। माटी को किसी ने न लखा और न लिखा तुम्हारे सिवा। जिस प्रकार खरबूजा पकने के बाद बेल से स्वतः ही छूट जाता है और अपनी खुशबू उस खेत में चारों तरफ फैला देता है, उसी प्रकार परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने गुरु ज्ञान सागर महाराज जी से जिन वाणी का अमृत पान कर पूरे विश्व में यश कीर्ति का पताका फहराया जैन धर्म की, आपके चरणों में सत सत नमन। मुझे एक संस्मरण ध्यान आ रहा है जय, कोई हमारा पुण्य सौभाग्य था, पता नहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा इस बात को लेके। 26 जनवरी 2022 को मैं और बाबूजी का फोन आ जाए भाई आचार्य विद्यासागर महाराज जी से आशीर्वाद लेकर आ रहे भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद का। मैंने कि चलो जी हम जो है चले गए, वहाँ परिवार सहित चले गए। ऐसा पुण्य सौभाग्य आया कि वहाँ पे किसी को जाने नहीं दे रहे थे और हम जो है 45 मिनट तक जो है आचार्य श्री से हमने बैठ कर बात की। वहाँ पे जो है इस क्षेत्र के बारे में, बिजोलिया पारसनाथ के बारे में, शीतलनाथ भगवान की जन्मस्थली के बारे में, पूर्णायु के बारे में। फिर उसके बाद जो है चर्चा तो काफ़ी प्रकार की हुई। फिर मैंने कहा जो है आचार्य श्री भारतवर्ष दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष पद का हम चुनाव लड़ रहे हैं जो है, और हम आपसे आशीर्वाद ये लेना चाहते हैं कि हम जो है अपने जो है सिद्ध क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्रों की जो है सेवा कर सके। जो है आचार्य श्री ने जो है पूरा हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तो मैं तो जब से ही जो है मैंने बाबूजी से कह देता जो है, जबकि मेरे मन में आ गई थी मैं कि आचार्य श्री ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दिया, कोई नहीं रोक सकता जो है। और वो जो है सब आपके सामने है यहाँ पे जो है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं पुनः आचार्य श्री के चरणों में जो है अपनी विनयान्जलि परिवार की, सब समाज की तरफ से जो है अर्पित करता हूँ। जो ओम नमः। आशीष जी ने अपने संस्मरण सुनाए। निश्चित रूप से जिसकी तरफ भी उनकी दृष्टि उठ गई एक बार वो तर गया। ऐसे आचार्य गुरुवर थे। मुझे भी एक संस्मरण याद आ गया, जब आचार्य श्री रामटेक में उनका चतुर्मास चल रहा था, 7-8 साल पहले की बात है। तो हम अन्ना हजारे जी को लेकर के वहाँ पर गए थे। तो मुझे भी लगभग 1 घंटा गुरुवर के चरणों में बैठने का मौका मिला। तो वो आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, उसके साथ साथ वो स्वयं के साथ साथ पर की भी कितना ज़्यादा ध्यान रखते थे। किस तरह से उन्होंने खड्डियाँ चलवाई कि लोगों का शुद्ध उनको वस्त्र पहनने को मिले, उन्होंने गौशालाएँ खुलवाई, एक नहीं कितने कार्य। तो क्या कहा अन्ना हजारे ने कि गुरुवर मैं तो आपका भोपू बनना चाहता हूँ, मैं तो आपका भोपू बनकर पूरे राष्ट्र में प्रचार प्रसार करना चाहता हूँ। तो ऐसे हमारे गुरुवर थे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भाई देवेंद्र जी को, कृपया आएँ और अपने उद्गार, उनका गुणानुवाद, उनके गुणों को यहाँ पर उनके आप भाई देवेंद्र जी, हम सबको मालूम ही है कि अपना मूर्ति पूजक श्वेतांबर समाज के आप महामंत्री हैं। तो आपसे अनुरोध कि आप भी उनके गुणों में कुछ अपना। परम श्रद्धेय, जन जन की आस्था के केंद्र, इस कलयुग के भगवान परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि के चरणों में आज भावपूर्ण भावांजलि, पुष्पांजलि
विनयाञ्जलि अर्पण करने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं। वह एक विभूति ही नहीं थे, वह एक दीप ही नहीं थे, वह एक ज्योति थे। ऐसे राष्ट्रहित चिंतक, इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा बुलंद करने वाले, जिन्होंने श्रमण संस्कृति के इतिहास में एक स्वर्ण युग का निर्माण किया। ऐसी अनंत गुणी दिव्य आत्मा की संलेखना पूर्वक समाधि विगत 18 फरवरी 2024 को धर्म नगरी चंदगिरी तीर्थ क्षेत्र डूंगरपुर में हो गई थी। ऐसी समता पूर्वक संलेखना करने वाली भव्य आत्मा निश्चित ही 2-3 भाव में मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमने गुरुवर के मुख से सुना है। ऐसे युग दृष्टा विश्व वंदनीय के साक्षात दर्शन विगत 2 वर्षों से बहुत तीव्र अभिलाषा रही और इस संबंध में मैंने 2-3 बार बाबूजी से जिक्र भी किया, लेकिन शायद परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, या यूं कहूं कि हमारे भाग्य में या पुण्य में कोई खोट रहा, जिस कारण ये अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकी, जिसका जीवन पर्यंत मुझे बहुत वेदना रहेगी। अंत में मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, आपका मोक्ष प्रास्तस हो, आपके बताए गए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें। कल ही श्री जैन शतंबर मूर्ति पूजक संघ गाजियाबाद में आपकी विनयाञ्जलि सभा बहुत शालीन पूर्वक वहाँ संपन्न हुई। उसका कारण ये था कि आज हमें यहाँ आना था, तो इस कारण हमने अपने समाज में यह कार्य किया। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद भाई देवेंद्र जी। निश्चित रूप से हम सबकी भावना यही है कि उनको शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। मैं तो समझता हूँ जिस प्रकार से आचार्य भगवंत का पूरा जीवन रहा, वो निश्चित रूप से ब्रह्म ऋषि बनकर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग लोकांतिक देव ही बने होंगे। लोकांतिक देव हम सबको मालूम ही है कि एक भवतारी होते हैं बस। उसके बाद क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी होते हैं और एक भवतारी होते हैं, तो ऐसे ही लोकांतिक देव हमारे गुरुवर बने हैं। और शीघ्र ही वो जब भी अपनी आयु पूर्ण करेंगे, वो तो 4था काल लग जाएगा, तब तक तो बहुत लंबी आयु है, तो तब वो निश्चित रूप से मुक्ति रमा का वर्ण करेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसी कड़ी में भाई राजेंद्र जी को, कृपया वो भी आएँ। सभी लोगों की भावना है, सिर्फ सबसे अनुरोध है 2-2 मिनट अपनी भावनाएं व्यक्त करें। मैं जो अपने दिल की भावना कहना चाहता था वो सबने बता दी, लेकिन मैं एक बात जरा सी ये बताना चाहता हूँ कि गौशाला शिक्षा के क्षेत्र में तो उन्होंने काम किया ही, लेकिन दिल्ली के अंदर प्रशासनिक सेवा के लिए उन्होंने एक अलग तरह का काम किया कि लोगों से घर में प्रेरित किया कि आप अपना एक कमरा दे दो और जो लोग आईएएस वगैरह में जाना चाहते हैं वो आपके घर में रह के पढ़ लेंगे। और इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। दिल्ली से छंगामल सब्जी मंडी में बहुत लोगों ने अपने मकान दिए, अपना एक कमरा दिया और वहाँ से बहुत लोग आईएएस पीसीएस बने। साधु तो संयम करके अपना जीवन और मोक्ष मार्ग के रास्ते से चलता हुआ रास्ता दिखाकर चला गया जाता है। तो अभी जो बहन अंजू जी ने कहा, मेरे मन में भी सुबह 2 शब्द आए जो मैंने अपनी डायरी में लिखा, उसे भेजा भी। बिछड़ा कुछ इस अदा से
बिछड़ा कुछ इस अदा से रुख ही बदल, बिछड़ा कुछ अदा से कि रुख ही बदल गया, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुख ही बदल गया, साधु के चरित्र को उजागर करके चला गया, समाज को सोचने पर मजबूर करके चला गया, अपरिग्रह क्या है बताकर चला गया, अपने आप को शायद में करेक्ट कर दिया, अपने आप को विश्व रत्न बनाकर चला गया, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए जीना सिखाकर चला गया, जंगल में चतुर्मास करके मंगल बनाकर चला गया, आहटचर्या क्या है बताकर चला गया, मुनिचर्या क्या है सिखाकर चला गया, मौन की अहमियत बताकर चला गया, समाज को जागरूक करके चला गया, धर्म ध्यान क्या है बताकर चला गया, साधुओं को मठना बनाने पर मजबूर कर गया और राजेंद्र को दिल की बात कहने पर मजबूर कह गया, बताकर चला गया। मैं तो आज पहली बार 2 शब्द लिखे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो इन्होंने आशीष ने कह दिया, जम्मू प्रसाद जी को तीर्थ का अध्यक्ष बनाकर चला गया, और जो लोग विश्व में घूमने जाना चाहते हैं तो जम्मू प्रसाद जी कुछ ऐसा काम कर देंगे कि लोग बाहर न जाकर तीर्थंकरों पर जाएंगे, तीर्थ क्षेत्रों पर जाएंगे और वहां से लोगों को ट्रेनिंग मिलेगी। धन्यवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री जेडी जैन साहब को, कृपया आएं और गुरुवर का गुणानुवाद कर हम सबको गौरवान्वित करें। श्री जेडी जैन साहब। साथियों, गमगीन वातावरण में बोलना इतना कठिन होता है, लेकिन सबके साथ बात सुनकर मनोबल बढ़ गया और बोलने की हिम्मत भी आ गई। ये धूप क्या है, ये धूप क्या है? चमकते सूर्य का शोर है। ये धूप क्या है? चमकते सूर्य का शोर है। और ये रूप क्या है? एक सुनहरी भोर है। और हम परम पूज्य आचार्य श्री कौन थे? आचार्यों के सिरमौर हैं। साथियों, सबने बहुत बात बता दी, सब सही बात थी, अच्छी बात थी, कोई रिपीट नहीं करूंगा मैं। अभी यहाँ बताया आचार्य 8 भाषाओं के शास्त्रज्ञ थे, 8 भाषाओं के। आचार्य श्री लौकिक शिक्षा में केवल 7वीं क्लास तक पढ़े थे, केवल 7वीं क्लास तक, 7वीं में पढ़े थे, 7वीं पास नहीं करी थी, एग्जाम नहीं दिया, वैराग आगे 12 साल की उम्र थी। 12 साल की उम्र में वैराग आया और वैराग आकर सुनते सुनते परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में पहुंचे और अपनी इच्छा व्यक्त की। भाई साहब ने बता दिया, आचार्य ने सर क्या जवाब दिया, तो विद्या लेकर उड़ जाएगा। कभी निराश नहीं हुए, अपने मनोबल के साथ साथ अपने विचारों पर दृढ़ रहे और चलते रहे साथ साथ। यकायक एक दिन बिहार हो रहा था, आचार्य श्री का आप सब चल रहे थे और इनके पैर में 3 बिच्छू काट रहे थे, 3 बिच्छू काट रहे थे, पैर लहूलुहान हो गया। जो शराब के साथ चल रहे थे उन्होंने देखा और हैरान रहे और उन्होंने इंगित किया इनको, विद्यासागर धरती जी को, अरे भाई तू ये देख पैर में, बोले कुछ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल उदासीन। एक बिच्छू काट लेता है तो आदमी उछलता फिरता है, 3 बिच्छू काटे, पैर लहूलुहान हो गया। अंततः साथियों ने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री कल को इन्फेक्शन हो जाएगा, लड़के को देखो। आचार्य श्री ने देखा, आचार्य श्री बोले नहीं, इशारा करा कि क्या है। बोले आचार्य श्री मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। बोले दर्द नहीं हो रहा तेरे? कुछ नहीं।
तब आचार्य श्री का मन पिघला, और इतना ऐसा पिघला, शाम को जहां रात्रि विश्राम था, वहां अपने विश्वस्त आदमी से कहा, अब इस लड़के को देखना, ये रात को क्या करता है, ये रात भर क्या करता है। तो आचार्य श्री भी रात्रि विश्राम में सो गए, और आचार्य ये परम पूज्य हमारे भाई विद्यासागर जी पूरी रात शास्त्रों का अध्ययन करते रहे। और जब उसने सुबह आचार्य श्री को रिपोर्ट दी कि भगवान शायद आप भी रात्रि में विश्राम कर लेते हैं, ये पूरी रात पढ़ता रहा है शास्त्र। बोले हैं सोया अजी, उनका सोने की बात नहीं, बिल्कुल निश्चल भाव से अध्ययन करता रहा रात भर। तब आचार्य श्री ने इन्हें सुबह उठते पूछा, तू क्या चाहता है? बोले जी दीक्षा चाहता हूं आपसे। बोले दीक्षा ऐसे नहीं, माता पिता को बुला के लाओ। माता पिता नहीं आएंगे, इन्हें पता था माता पिता नहीं आएंगे। आचार्य श्री नहीं माने, ये पर लगा रहा, 12-14 साल की उम्र में लगा रहा। अंततः आचार्य श्री ने इनकी परीक्षा ले ली, और परीक्षा में जब फर्स्ट क्लास पास हुए, तब उन्होंने कहा, अब परिवार के किसी लोग को तो बुला लो भैया। तब इनके बड़े भाई गए थे, महावीर प्रसाद, और उन्होंने इन्हें समझाया बहुत, ये नहीं माने। तो महावीर प्रसाद ने कहा, जो नहीं मानते जी तो दे दो दीक्षा, क्या देगा। तब ब्रह्मचर्य व्रत दिया, दीक्षा नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत दिया। तब इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दिया। इन्होंने कभी आगे बढ़ने का प्रयास भी नहीं किया, लेकिन इनकी भावना, इनका ज्ञान, इनका लगन, इनकी दृढ़ता ने इनको ऊंचा उठाया। कुछ लोग सेल्फ मेड मैन होते हैं, कुछ लोग प्रेरणा से चलते हैं, कुछ गाइडेंस चलते हैं, लेकिन ये सब सेल्फ मेड मैन थे कि आगे बढ़े। और जैसे सबने 22 साल की उम्र में इन्हें दीक्षा मिल गई। साथियों, एक बार इनके पास आपके श्वेतांबर और स्थान मूर्ति पूजक कम 50-60 महाराज पहुंचे। सावक भी थे उसमें, और इनके चलते इनका हम सदैव प्रसन्न रहने वाले थे। इन्होंने बोलते नहीं थे, उन्होंने रखा इनके सामने, अब भगवान ये जो हमारी इंद्रियां हैं, इनको कैसा कंट्रोल किया जाए। तो आप सभी जानते हैं इनका स्वभाव बोलने का कम था। बोला इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, इंद्रियों का काम इंद्रियों से करो, कंट्रोल रहेंगे। बोले सब इंद्रियों से तो करते ही हैं। बोले नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम किस चीज को देखते हो और देख के क्या सोचते हो? बोले देखा तो क्या सोचते हो? अच्छा बुरा कह देते हो ना, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। तो आंख तो नहीं कहती अच्छा बुरा, आंख से देखा ना, तो आंख तो अच्छा बुरा नहीं कहती है। कौन कहता है? बोले जी मन कहता है। तो तुमने आंख की क्रिया जो आंख से करनी थी उसमें मन लगा लिया ना, मन को हटा दो। आंख का काम आंख से करो, नाक का काम नाक से करो, मुंह रसना का रसना काम करो, इंद्रियां कंट्रोल रहेंगी। लेकिन हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम सब जगह मन को लगा देते हैं, सब नमन करके चले गए। धन्य है हमारा, धन्य है। आप ऐसे ही थे, आप ऐसे ही थे। 78 साल की उम्र तक कभी किसी शिष्य को कोई आदेश नहीं दिया, कभी आदेश नहीं दिया। और जब संलेखना चल रही थी इनकी, तो इनके सामने योग सागर महाराज आ गए और उनसे आती कहते हैं, किसकी आज्ञा से आए आप? ये कभी कठोर नहीं बोले, किसकी आज्ञा से आए आप? बोले दर्शन कर रहे हैं। बोले नहीं दर्शन करनी है, जाइए वापस। इतने निर्लिप्त थे। तो इनके गुणों का व्याख्यान जितना लोगों ने करा, भैया जी वो हम कर ही नहीं सकते।
ये छोटे से बड़े तक इनके लिए सब समान थे। राजा भी, मोदी साहब गए, मोदी से भी ज़्यादा कोई विशेष बात नहीं करी। साधारण आदमी जाता है, वो भी देख के हंसते रहते हैं। कुंडरपुर में इन्होंने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया था कि अब मेरा समय अंतिम है, इसलिए निरपक अर्थात आचार्य को बराबर उन्होंने देखा, सबको काम बांट दिया और अपने साथ केवल मात्र 2-3 मुनि रखे। साथियों, मैं भी एक बार इनके पास बहुत लंबे समय तक बैठा और अपना एक उद्देश्य लेकर गया था। यहाँ पूज्यवर मुनि प्रणम सागर महाराज थे, उनके चतुर्मास की अनुमति लेने गया था। मैं सेवक था, मैं और मेरे साथी गए और ये थे, तो जाति पता लगा गाजियाबाद से अध्यक्ष और कविनगर की समिति आई है। मुश्किल से 20 सेकंड बाद ये बुला लिया, हमें गए, बैठे, तख्त बैठे थे, जैसे आहार करके बैठे थे, मुद्रा में बैठे थे। मैंने भी जाके चरण छुए, चरण छू के बैठ गया। गुरुदेव ऐसे ऐसे बात है, परिवार बोले नहीं, बस यदा कदा आंख से देख लेते थे। आंख घुमाई, देख लिया। मैं जब भी हाथ जोड़ के निवेदन कर लेता, महाराज पता लगा उनका आदेश है जी, आपकी आज्ञा चाहिए तभी होगा। बस बाद में थोड़ा सा मुस्कुरा के बैठे, हम बैठे ही रहे, हमें ना उठने को कहा ना कुछ कहा। बस उनके जो अटेंडेंट थे उन्होंने बताया आपकी परमिशन मिल गई। अच्छा, हम आ गए, हम आ गए। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि जब उन्हें यहाँ चतुर्मास का समय आया तो शायद मेरे साथ जो साथी गए थे मुजफ्फरनगर थे, उनके यहाँ फोड़ा हो गया, उनके बस की चलना थी, कोरोना काल था। उन्होंने असमर्थता जाहिर की, बोले भैया देख लो कोरोना काल है। हम फिर धन्यवाद देने गए, कुछ धन्यवाद देने गए। भैया जी, कुछ इनके साथ भी ब्रह्मचारी जो हैं वो उद्दंड हैं। और देखो, आप मेरे स्वभाव को जानते ही हैं, मैं इस मामले में थोड़ा कमज़ोर हूँ, अब मैं उद्दंडता बर्दाश्त नहीं करता। एक ब्रह्मचारी यहाँ से 7.5 लाख रुपए ले गया हमसे, 7.5 लाख रुपया। मुंगावली में 11 लाख की पॉलिसी ली थी हमने इनकी पखारन की, 11 लाख की, मैंने और DK जैन साहब ने। तो हमने सोचे 5.5 बांट लेंगे। वो नालायक पैसे ले गया हमसे और उसने पैसे दिए नहीं, कहीं ना मुंगावली में दिए ना कहीं दिए। जब हम आचार्य श्री के पास दर्शन करने गए, हमने वो ब्रह्मचारी देखा तो हमें वो किनारा काट के बाहर चला गया। हम तो उसे बंद ना करते, लेकिन वो किनारा हम तो भी समझ गए ना बदमाशी करी है। हमने फ़ौरन मुंगावली टेलीफोन करा DK जैन से अध्यक्ष, मैं कहा भाई आपके यहाँ 11 लाख रुपए उसके आ गए। बोले यहाँ तो एक पैसा ना आया। हमने ये बात आचार्य श्री के संघ में रखी। मैं कहा आचार्य श्री की 2-4 ब्रह्मचारी ऐसे भी हैं, बस। तो मेरा कहने का मतलब ये है भैया, उनके गुणगान, उनकी समता, सहजता, सरलता का व्याख्यान हम अपनी इस तुच्छ भाषा से नहीं कर सकते, तुच्छ जीभा से नहीं कर सकते। धन है ये आचार्य श्री, धन है इनकी शिक्षाएं, ये सबको आशीर्वाद देकर गए हैं। किसी को कभी इन्होंने कोई सख्त न देखा न बोला। साथियों, सभी ने विनयाजलि दी। मैं भी अपनी संस्थाओं की ओर से, अपनी ओर से विनयाजलि अर्पित करता हुआ परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये जहाँ गए हैं ऐसी गति में गए हैं, इन अब भी ज्ञान है। देव गति में अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान होता है। बस आपके चरण में मेरा विनयांजलि यही है कि जो भक्त हैं यहाँ, चाहे वो अनपढ़ हैं, इलिटरेट हैं और अज्ञानी हैं, उनकी तरफ आपका वरदहस्त बना रहे, ऐसी मेरी भावना और कामना है। बोलो परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की ओम शांति। धन्यवाद जेडी जैन साहब। गुरुवर, ऐसे मैंने बतलाया कि आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, परंतु वो छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखते थे। एक बार अमरकंटक में गुरुवर का प्रवास चल रहा था, हम लोगों को मौका मिला
1 घंटा हम उनके चरणों में बैठे। उनके मन में एक वेदना थी कि जो बैंक के कार्य होते हैं, ये जो पैसा हम लोग बैंक में जमा कराते हैं, तो ये पैसा उन लोगों के पास भी जाता है जो हिंसा का कार्य करते हैं। क्योंकि हमें तो मालूम नहीं होता, हमने एफडी करा दिया और वो पैसा बैंक किसको दे रहा है। तो कहने लगे उससे हमें कितना पाप का बंध होता है, ये हम आप लोग समझने का प्रयास करें। उनकी भावना थी कि एक अहिंसा बैंक की स्थापना समाज के बीच में की जाए। ये वेदना उनको बहुत रही, बहुत दिनों तक उन्होंने कोशिश की, परंतु कुछ हम लोगों का ऐसा दुर्भाग्य रहा कि हम लोग उनकी इस बात को पूरा नहीं कर पाए। हमारे मध्य आदरणीय श्री दिनेश गोयल जी MLC साहब पधारे हुए हैं। मेरा उनसे भी अनुरोध है, कृपया वो आएँ और गुरुवर के गुणानुवाद में अपनी भावपूर्ण विनयान्जलि अर्पित करें। आज हम आचार्य श्री 108 विद्यासागर महाराज जी की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए हैं। मुझे मालूम है कि हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन हमें महाराज जी के जो बताए हुए रास्ते हैं उन पर चलना चाहिए। महाराज जी ने बहुत तपस्या की, बहुत त्याग किया। उस त्याग को हम अपने मन में रख कर यदि उस रास्ते पर चलेंगे तो उनके प्रति सती विनयान्जलि यही होगी। उन्होंने अब बताया कि उन्होंने कहा कि जो बैंक में पैसा जमा करते हैं वो ऐसे व्यक्ति के पास भी जाता है कि जो मतलब गलत कामों में लगता है। उनकी ये जो सोच थी, उनके जो विचार थे, वास्तव में महान थे। उनकी सोच थी कि वो कहते थे कि हम अपने बच्चों को मुनि नहीं बना सकते, कम से कम मंदिर में जाने का रास्ता तो सिखा ही सकते हैं। हम अपने बच्चों को नमक और शक्कर खाना नहीं छुड़ा सकते, कम से कम आलू प्याज तो खाना छुड़ा सकते हैं। इस तरह उनकी बहुत सी प्रेरणा है, उनके बहुत से आदर्श हैं। उन्हें हम अपने जीवन में डालने की कोशिश करें और हम अपने बच्चों को शिक्षा दें तो उनके प्रति हमारी यही विनयान्जलि होगी। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। धन्यवाद गोयल साहब। मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ कुमारी अक्षी जैन, वो भी 1 मिनट के लिए अपने कुछ भाव रखना चाह रही हैं। आओ बेटा। सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र और आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। मित्रों, यह तो उत्सव का समय है, यह तो शोक मनाने का समय थोड़ी ना है। हमारे गुरुवर 2 या 3 भवों के बाद मोक्ष जाने वाले हैं। इस समय शोक मनाने से कोई फायदा थोड़ी ना है। राम है वे हमारे, माँ है हमारी, और माँ अगर किसी को छोड़कर जाती है तो वो तो उसके दिल में बसी रहती है। लेकिन हमारे गुरुवर तो इतने सारे साधुओं और हमारी धाय माँ आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज को छोड़कर गए हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि हमारे राम एक भूमि को सुशोभित करके दूसरी भूमि को सुशोभित करने गए हैं। बस यही मैं भाव अपना रखना चाहती हूँ और आचार्य गुरु श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में नमस्कार। बहुत सुंदर बेटा। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ अपने मंदिर के मंत्री भाई प्रदीप जी को, कृपया आएं, वो भी अपने उद्गार प्रस्तुत करें। बोले परम पूज्य आचार्य 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। के बारे में क्या कहें, सभी कुछ सब कह चुके हैं, सब बता चुके हैं। मैं तो इतना कहूँगा कि 2400 भगवान के बाद एक नाम आता है श्री, क्या नाम है, नहीं, बाहुबली भगवान का 25वां नाम हमारे बाहुबली भगवान का, और 26वां नाम अगर कोई है तो श्री विद्यासागर जी महाराज का है और रहेगा हमेशा।
26वां स्थान उन्हीं का रहेगा। इनके सानिध्य में 2 काम बहुत बड़े हुए हैं। एक तो गौशाला, बहुत सारी गौशाला इनके सानिध्य में खुली हैं, और एक कॉटन का, खादी का। जैसी कॉटन वहाँ बनती है, ऐसी कॉटन कभी आपने कपड़ा देखा नहीं होगा, जो इतना बढ़िया सुबह, जो बहुत लोग उसका व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। बहुत ही सारे हिंदुस्तान में इस टाइम कपड़ा वो जा रहा है। बस इतना मुझे कहना था। मुझे 3 बार उनके दर्शन का लाभ मिला सिर्फ। बस अफसोस है तो इस बात का, कभी भी मैं उनको आहार नहीं दे पाया। उनको कभी आहार मेरे द्वारा नहीं दिया गया, और बाकी तो इधर उनका आना हुआ नहीं। उधर हम जब भी गए, शाम के वक्त गए, दोपहर को गए, तो दर्शन करके आए। मैं अपनी परिवार की ओर से, मंदिर समिति की ओर से और जैन मिलन की ओर से अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। नमोस्तु 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 महाराज। धन्यवाद भाई प्रदीप जी। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ भाई सुशील जी, जो स्थानक जैन समाज के महामंत्री हैं, आदरणीय श्री सुशील जी। बोलिए विश्व शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। मेरे पास बोलने के लिए पूर्व वक्ताओं ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। जितना लोगों के मन में उत्साह तो इतना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलें, लेकिन हमारे श्री जोगिंदर जी का आदेश है कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुना जाए, जिससे कि अपने जिन लोगों के जितने उद्गार हैं वो सब सामने आ सकें। जैसा हमारे राजेंद्र जी ने बताया कि महाराज श्री जी की ऐसी भावनाएं रहती थीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो देश की सेवा में अर्पित होना चाहते हैं, उन छात्रों के लिए अनेक स्थान चुने। उनमें एक स्थान का सौभाग्य मेरे छोटे ससुर साहब छंगे चाचा जिनको हम बोलते हैं, जो राजेंद्र जी ने बताया, जो आज़ाद मार्केट पुरानी सब्जी मंडी में उनका निवास स्थान है, और उनसे उनकी विशेष वार्ताएं रहती थी। और वहाँ के जितने छात्र जितने उनकी सेवा कर सकते थे, मैंने स्वयं देखा कि हमारे छिंगे चाचा, जो मेरी वाइफ के रियल चाचा जी हैं, यहाँ लोग सभी जानते हैं, तो वो खुद स्वतः ही अपने घर में सोधगाही खाना उन बच्चों को खिलवाते थे और उनकी सेवा करते थे, और अपना घर उनको एक बना करके दे रखा था। तो ऐसे हमारे गुरुवर थे कि उनकी आज्ञा ज़्यादा से ज़्यादा लोग मानते थे। मैं अंत में अपने परिवार की ओर से और अपनी ओर से, क्योंकि समय कम है, बताने के लिए एक ही स्मरण बताना चाहिए, जय वीर जय महावीर। धन्यवाद भाई सुशील जी। गुरुवर वास्तव में अपने आप में उनकी सोच अलग ही थी। कितने उन्होंने कोचिंग सेंटर आईएएस के खुलवा दिए, कितने बच्चे आज जिसमें लाखों लाखों रुपया खर्च होते हों, उनको फ्री वहाँ पर एजुकेशन दी जा रही है। आज वही में कितने पूरे देश में, और कितने बच्चे आईएएस बन गए हैं। आप सोच सकते हो एक आईएएस बनने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना खर्च करना पड़ता है, परंतु गुरुवर के आशीर्वाद से आज सैकड़ों बच्चे आईएएस पास कर चुके और लग चुके हैं। गौशालाएं कितनी खुलवाई, आज हजारों गायें, एक एक गौशाला में कई हजार गायें वहाँ पर हैं। उन्होंने खड्डियाँ खुलवाई, जेल तक में उन्होंने खड्डियाँ लगवा दी, ताकि लोग बाग उसमें अपने कार को उसमें लगा सके। ऐसी एक नहीं, प्रतिभा स्थली खुलवाई लड़कियों के लिए। ये क्या कितने उन्होंने कार्य, जो सांसारिक कार्य थे, उनमें उन्होंने अपना योगदान दिया। अब मैं इसी कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ भाई संजय जी को, कृपया आए, वो भी अपने उद्गार प्रस्तुत करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः।
आज हम सभी यहाँ पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी की समाधि के उपरांत विनयाञ्जलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने उनके बारे में सब कुछ बताया है, उनके जीवन के ऊपर पूरा प्रस्तुत किया है। जितनी बातें थी वो करीब करीब सभी उनके कुछ बाकी रहा ही नहीं है, और मैं उन चीज़ों को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। मुझे उनके जो उन्होंने जो साधना की तब किए, उनकी कुछ संस्मरण, उनकी कुछ जो चीज़ें हैं वो जो मुझे याद आ रही हैं, एक दो चीज़ें मैं उनको आपको के सामने रखूँगा। एक बार जो रास्ता, जो त्याग, जो तपस्या उन्होंने की है और वो किस तरह अपने संघ को चलाते थे, उसके ऊपर एक बड़ा छोटा सा दृष्टांत था। ये योग सागर और सुधा सागर महाराज जी उनके पास में गए कि हम सब चटाई छोड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप चटाई तो छोड़ देंगे, पर मैं आप मेरे पास में एक हफ्ते बाद आओ, अभी मैं आपको ये नियम नहीं दे पाऊँगा। तो एक हफ्ते बाद फिर वो गए महाराज जी दोनों लोग उनके पास में, तब उन्होंने उनको चटाई छोड़ने का नियम दिया। उन्होंने पूछा भाई हमें एक हफ्ते का क्यों इंतज़ार करवाया महाराज जी? तो उन्होंने बताया कि अभी तक चटाई मैंने खुद भी नहीं छोड़ी थी। एक हफ्ते तक उन्होंने पहले उसकी प्रैक्टिस की चटाई छोड़ने की, और जब उन्होंने चटाई पहले खुद त्याग दी तब अपने शिष्यों जो उनके पास में पहुँचे थे उनको चटाई छोड़ने का नियम दिया। तो ऐसे उनकी साधना थी कि पहले वो उस रास्ते पे चलते थे, उस त्याग और तपस्या को वो करते थे। ऐसे ही उनके एक मेरे मित्र हैं रायबरेली में, मैं रायबरेली से यहाँ पे आया हूँ, तो उनका परिवार करीब 30-35 वर्षों से उनका हर चौमास में जाके चौका लगाता है। तो उन्होंने एक घटना बताई अभी 4-5 साल पहले, जो उनके पिताजी थे उनका भी स्वर्गवास हो चुका और मदर थी उनकी, वो व्हील चेयर पे थी। वो वहाँ पे उनको व्हील चेयर पे जाके, और जब सवेरे पूरा वो आहार लगाए हुए थे, तो आहार लगाने के बाद वहाँ से जब आचार्य श्री उनके पास से उनको देखते हुए गुजर गए उनके चौके के सामने से, तो उनके जो मेरे मित्र थे उन पे नहीं रहा गया और उन्होंने थोड़ा आवाज़ लगाया और व्हील चेयर, तो उनकी आवाज़ से वो थोड़ा उन्होंने देखा और व्हील चेयर पे जब उनकी अम्मा जी ने उनको हाथ जोड़े हुए देखा तो वो वापस लौट के आ गए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो आगे बढ़ जाएं और फिर वापस उसमें आ जाएं। तो उनके यहाँ पे फिर उनका उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पे उन्हीं का उस दिन उनका आहार हुआ। तो इतना वात्सल्य और इतना ध्यान वो अपने जो उनके साथ में लोग जुड़े हुए थे उनका रखते थे। एक ये ऐसी घटना है। अब मैं कुछ लाइनें बोलूँगा। मेरे बाद भी लोग आएंगे ऐसे जो पूछेंगे जग में जिए तुम थे कैसे, कहूँगा मनाओ ये मृत्यु का उत्सव, मैं इस बार मर कर भी मर ना रहा हूँ, मैं हूँ वो नहीं जो तुम्हें दिख रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ, मैं हूँ जो नज़र से परे ही रहा हूँ। मेरे गुरु हैं महान इनसा जग में कहाँ, पाया जब से दर्श हुआ सम्यक दर्श, हो समाधि मरण फिर मिले मुझे गुरु चरण, एक यही कामना कर चले हैं हम इन्हीं के हो गए हैं। दुर्लभ गुरुमुख से वचन, दुर्लभ गुरु मुस्कान, दुर्लभ गुरु आशीष है, दुर्लभ गुरु से ज्ञान। मैं इन्हीं भाव के साथ अपने विनयाञ्जलि आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में प्रस्तुत। धन्यवाद भाई संजय जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भाई सुभाष जी को, कृपया आएं और अपने भाव यहाँ पर प्रस्तुत करें। भाई सुभाष जी। धन्यवाद जीवेंद्र जी। आज हम पूरा समाज, पूरा देश, आज हम आचार्य विद्यासागर के
श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। मैं बताना चाहूँगा, मैं 2002 में मैं कुंडलपुर में आचार्य विद्यासागर से मिला था। जब वो ऊपर सोच में गए थे, जा रहे थे, उसके बाद वो आए तो मैं उनके साथ नीचे उतर के आया। उन्होंने कहा देश में आजकल हमारा युवा थोड़ा भटक रहा है, उसको थोड़ा सा वो करना है। उन्होंने 170 गौशाला पूरे भारतवर्ष में कराई और बच्चों की गुरुकुल खोले और उसमें और ISPCS के उन्होंने बच्चों को वो कराया। जितना कार्य शायद उन्होंने किया है शायद कोई नहीं कर सकता। आज उन्होंने ये कहा था कि हम जैन समाज राजनीतिक में तो हम कोई किसी MP नहीं बन सकते। हमारे अगर युवा लोग ISPCS बन जाएंगे तो वो उनको चलाएंगे। आज पूरे हर साल करीब 40 बच्चे हमारे ISPCS होते हैं। ये एक हमारी उपलब्धि हैगी, उन्हें आचार्य विद्यासागर ने ये कराया। और जो भी बच्चा वहाँ जाता है उसको निःशुल्क वो दी जाती है, रहने सहने खाने की व्यवस्था सब निःशुल्क होती है। जो कार्य आचार्य विद्यासागर ने किया, कुंडलपुर में एक आदिनाथ भगवान की मूर्ति थी, वो थोड़ी उसमें कोर्ट केस चल रहा था। उन्होंने ये कहा कि लाखों लोग वहाँ पर ज़मीन पर लेट गए, पुलिस आई, व्यवस्था सारी खराब हो गई। पर ये फिर उन्होंने ये कहा ये मंदिर, ये मूर्ति जो आदिनाथ भगवान की नए स्थान पर जाएगी, क्योंकि वो खंडर हो गया था मंदिर। तो वो गई मूर्ति, उसके बाद उसका अतिशय इतना है। आज कुंडलपुर की व्यवस्था शायद पूरे भारतवर्ष में इससे ज़्यादा कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ आचार्य, जैसे अभी प्रदीप जी ने कहा है, हमारे 24 तीर्थंकर हुए, इस काल में 24 तीर्थंकर ज़्यादा नहीं सकते। 25वें भगवान हमारे बाहुबली हुए, 26वें भगवान ये होंगे। क्योंकि वहाँ पर मध्य प्रदेश का लोग इतना दीवाना था, पूरा देश इनका इतना दीवाना। सुधाकर सागर ने और परमाण सागर ने जो कार्य किए हैं मंदिर में, शायद उनका नाम कभी भूला नहीं सकता। पूरा समाज, पूरा देश आचार्य विद्यासागर को के प्रति समर्पित है। और मैं श्री भारतीय जैन महासंघ, दिगंबर जैन महासंघ, भारतीय जैन मिलन और सब संस्थाओं की तरफ से, अहिंसा इंटरनेशनल की तरफ से मैं अपनी श्रद्धा सुमन करता हूं। और मैं अपने परिवार की तरफ करता हूँ। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि मैं तो साक्षात उनसे मिला हूँ। मैं तो भगवान के दर्शन, मैंने उनको बिना कहे अपना गुरु माना था, उनसे कोई स्वीकृति नहीं थी। मैं जय गुरु की तरह मैं उनको मानता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुभाष जी। ऐसे ही कोई बड़ा नहीं हो जाता। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने उस समय उनको याद किया जिस समय अधिवेशन चल रहा था, 15,000 उनके वहाँ पर पदाधिकारीगण बैठे हुए थे। लोग कहते हैं कि पहले अपना कार्य कर लो और श्रद्धांजलि सभा तो बाद में कर लेंगे। नहीं, उन्होंने पहले गुरुवर को याद किया और ऐसी उनकी आंखें नम नहीं हो गई थी, ऐसी वो भावुक नहीं हो गए थे। उन्होंने देखा, समझा, उनके चरित्र को उन्होंने पूरी तरह से अंगीकार किया और एक नहीं अनेकों अवसर पर गुरुवर का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ। तो ऐसे गुरुवर जिनके लिए आज हम यहाँ पर सब लोग एकत्रित हुए हैं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी संस्था के और पूरे दिगंबर जैन समाज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी को कृपया आएं और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करें। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। आज हम परम पूज्य शिरोमणि संत आचार्य श्री विद्यासागर जी की वीणांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वीणांजलि भी कहें तो ठीक है और ये भी कहें कि हम उनके मृत्यु उत्सव में इकट्ठे हुए हैं। मृत्यु एक ये उत्सव है, हमारे जैन धर्म में कहा गया है मृत्यु को ये एक उत्सव है। उत्सव इसलिए है कि हम अब इस शरीर को छोड़कर यही लोक से दूसरे परलोक में जा रहे हैं। तो ये मृत्यु नहीं, तो वो जब जाकर पैदा हो गया तो महोत्सव है ये। जैसा हम बच्चा आता है उसका महोत्सव मनाते हैं, तो इसी तरह से जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जन्म जरूर होता है। तो इसलिए इसको महोत्सव का शब्द दिया गया आखिर के टाइम में कि ये मृत्यु जो है महोत्सव है। मैं आचार्य शीशा पर जरा सा कहूँगा, मेरे से पूर्व वक्ता सभी बोल चुके हैं, सभी कुछ बतला चुके हैं।
स्मरण की बात है, अभी आशीष ने बतलाया था कि 2 रोज पहले मेरे पास शाम को फ़ोन आया। आ गया जी फ़ोन। शाम के टाइम मतलब रात को जो है 10 बजे करीब फ़ोन आया। एक शास्त्री जी हैं, नाम उल्लेखित करना तो शायद ठीक नहीं रहेगा, चूँकि जो है किसी बात को सरेआम कहना, कि आप जो है आचार्य श्री के पास आए। उन्हें मालूम था मैं भारत वर्षीय तीर्थ कमेटी का अध्यक्ष के पद के लिए दावेदार हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कैसे मिल पाएंगे, कहने लगे मैंने टाइम फिक्स कर लिया, सब कुछ कर लिया, आप आ जाएं। तो हम 2 रोज़ के बाद फैमिली के साथ 10-12 लोग थे हम, मेरे दोस्त भी थे उसमें 2-3, और हमारी मुलाकात आचार्य श्री से तकरीबन 2 बजे के करीब मुलाकात हुई। और आप विश्वास नहीं करेंगे 45 मिनट सिर्फ हम 6-7 जो लोग थे वो, और 2 ब्रह्मचारी और एक वहाँ का प्रिंसिपल, कुल ही कमरे में ये थे, बाकी कोई नहीं था। हमारी 45 मिनट चर्चा हुई। चर्चा के ही बीच दौरान मैंने कहा आचार्य श्री मेरा ऐसा मन है कि तीर्थों का उद्धार करने के लिए, संरक्षण संवर्धन के लिए जो हमारी कमी चली है उसको दूर करने का मेरा अपना विचार है, और मैं खुद को समर्पित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस पद के लिए हूँ। मुझे कोई पद की आवश्यकता नहीं, परंतु सेवा भाव का मेरा मन है। सेवा भाव जब होगी जब कहीं पर खड़े होंगे या किसी के साथ मिलकर चलेंगे। तो आचार्य श्री ने बस एक ही शब्द कहा कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और जो है आप जो है आपकी भावना ठीक है। तो उसी टाइम मतलब जो है मन में मेरा आ गया था कि आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया तो आशीर्वाद जरूर फलेगा फूलेगा। तो आचार्य श्री का जो है आशीर्वाद पूरा भरपूर मुझे फला है। उसके बाद जीतने के बाद की भी एक कहानी है। यहाँ पर मैं 2 शब्दों का उल्लेख करूँगा, कर्मों का शुभ और अशुभ। अशुभ कर्म मतलब मेरा आया तो आचार्य श्री से जिस दिन मैं जीता 27 जनवरी को शाम के टाइम मेरा फ़ोन आया उन्हीं शास्त्री जी का कि मतलब जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, और आचार्य श्री कहे कि भाई जम्बू को कहो वो मिले आके। मेरा क्या करना चाहिए, कर्मों का अभाव कह लो जो है, मैं आचार्य से नहीं मिल पा। मेरे साथ भाई देवेंद्र जी ने भी कई बार कहा, मैं इनसे कहा कि चलते हैं, परंतु हमारा कर्मों का फल देखो। एक बार मैं मिलकर उनका आशीर्वाद, दूसरी बार बुलाया तो मैं जा नहीं सका। कर्मों का फल जो है यहीं पर मिलता है। ये जो कहते हैं ना कि कर्मों का फल सब कुछ यहीं मिलता है। दर्शन करने थे, दर्शन हुए, दर्शन बुलाया तो मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो ये जो कर्मों का फल है इसके अलावा कुछ नहीं है। जो भी चीज़ होता है वो कर्मों के फल से ही होता है। आचार्य श्री हमारे जो अपने इस लोक में अपनी अलौकिक शिक्षा से, अपने परोपकार से, अपने जीव दया से जो भी कार्य हमको बता के गए, यही जो है आगे जाकर मतलब जो है आप फैलाएँ। जहाँ पर भी वो हैं, जिस स्थान पर हैं, जो कार्य उन्होंने किया उनको वो आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाएंगे तो उनका जो है ज्योतिपुंज या सूरज की तरह हमेशा चमकता रहेगा। और हमें भी ये सोचना चाहिए कि आचार्य श्री हमें जैसे कहते हैं गौशाला खोल दी। 2 शब्द कहते हैं, हर कोई गौशाला खोल दी। क्यों खोलते हैं गौशाला? भैंसशाला क्यों नहीं खोलते? गौशाला इसलिए खोलते हैं, बच्चा पैदा होता माँ कहते हैं। गौ भी माता है, वो किसकी है? आप जैसे शिव जी महाराज देखें तो उनका निशान क्या है? बैल। आदिनाथ भगवान का क्या है? ऋषभ। उनका नादिया बैल है ना, हमारा भी दोनों का, कुछ भी कह लो। तो ये मतलब गौ माता इसलिए पूजनीय है कि हमारे दोनों संप्रदाय का, समाज के सनातन कह लो, जैन धर्म कह लो, कुछ भी कह लो। और जैन धर्म और सनातन धर्म जहाँ तक मेरे को ज्ञान है, या गलत या सही है तो मतलब विश्लेषण जो करते हैं करते रहेंगे। मैं अपनी बुद्धि से बताता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में इक्ष्वाकु राजा के 2 पुत्र थे। एक में जो है अपना शिव जी हैं, और एक में जो है हमारे ऋषभनाथ भगवान हैं जो जैन धर्म से हैं। विष्णु जो के अवतार हैं, ये क्या अपने ऋषभ भगवान विष्णु के ही वो अवतार हैं। दोनों एक जगह से कैलाश से गए। दोनों का जन्म जो है अयोध्या में हुआ। सारी क्रियाएं हमारे, सारी चीज़ें प्रकृति में जो हैं ये सब एक ही हैं। तो आचार्य श्री भी यही कहते कि सब मिलकर एक रहो, हिंसा मत करो। हिंसा कहीं भी किसी धर्म में नहीं लिखी हुई है। अहिंसा का मतलब यह है कि हिंसा मत करो, अहिंसा को अपनाओ।
परंतु हम अहिंसा को छोड़ते हुए अब आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हम जो है अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसका हिंसा का पालन करेंगे, जैसे हमारे मंत्री जी प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि अहिंसा का पालन करो, और हम ये कर रहे हैं सिर्फ अपने लोभ लालच के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने उसके लिए। गुरु जी ने कभी भी मतलब ये ऐसी शिक्षा दी, वो हमेशा यही कहते थे सिर्फ प्यार से रहो, आहार विहार सही साथ रखो, तो आपका उन्नति भी होगी, आपका उत्थान भी होगा और आपका उद्धार भी होगा। और ये उद्धार तभी होगा जब आपके मन में शांति होगी और शुद्ध विचार होंगे। तो आचार्य जी जो हमें शिक्षा देंगे, मेरा अपना मानना है कि हम उनकी शिक्षाओं को मानें और यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी आचार्य जी के लिए। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, अपने गाजियाबाद समाज की ओर से और भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते सभी पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं पूरे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समाज की ओर से विनम्रांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय जम्बू प्रसाद जी। भाई मनोज जी चले गए क्या? चलिए। तो और कोई है, और कोई वक्ता हो, क्योंकि अब वैसे अध्यक्ष जी बोल लिए हैं, फिर भी क्योंकि सबके मन में बहुत कुछ बोलने के लिए है, समय नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर हमारे मंत्री जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। भाई प्रदीप जी आइए। देखिए, सच्ची श्रद्धांजलि जब भी होगी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई ना कोई आज एक नियम लेके आजीवन उठे यहाँ से। कोई भी कैसा भी नियम, खाने पीने का, किसी और चीज़ का, जाप का, जरूर कोई एक नियम लेके उठेंगे यहाँ से। और सभी को बता दूं, सभी के यहाँ हमारे मनीष जैन परिवार की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई है, सभी कृपया भोजन लेके जाएं यहाँ। धन्यवाद। जो शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।